श्री परमात्मने नमः। परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, सत्संग चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 35 में। भगवान के मुख से अर्जुन के द्वारा किए गए प्रश्न कि प्रभु आप कौन हैं, उसका उत्तर जब दिया और भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, ये जो अमुक अमुक योद्धा हैं, ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तुम इन मारे हुए को मारकर इनका निमित्त मात्र युद्ध करो, उठो और युद्ध करो। भगवान के अलौकिक दिव्य विश्व दर्शन से जब उन्होंने देखा कि सारा जगत परमपिता परमात्मा के मुख में स्वाभाविक ही प्रवेश कर रहा है, और उनके उस उग्र रूप को देखकर अर्जुन न केवल विस्मित हुआ बल्कि भयभीत हो उठा, और इतना भयभीत कि उन्होंने पूछ बैठे कि प्रभु आप कौन हैं। भगवान ने उसका उत्तर दिया। अब संजय श्लोक 35 में भगवान के जो वचन हैं उन्हें सुनकर अर्जुन के शब्दों को और उनके शारीरिक हाव भाव को संजय धृतराष्ट्र को वर्णित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से भयभीत होकर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए अर्जुन गदगद वाणी से बोल रहे हैं। तदोपरांत अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेशतौ प्रकृत्या जगत्प्रहस्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। तदुपरांत अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं से भाग रहे हैं, तथा सभी सिद्धगण समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आपके नाम, आपके गुणों और दिव्य लीलाओं का वर्णन करके भक्त लोग हर्षित हैं, और साथ ही साथ उनमें आपके प्रति अनुराग अर्थात प्रेम उत्पन्न हो रहा है। वहीं राक्षस लोग अर्थात जो धर्म ध्वजा के साथ नहीं खड़े, जो
धर्म पथ पर आरूढ़ नहीं है, जिनका आसुरी आचरण है, वो आपसे भयभीत है और भयभीत होकर वे अपने आप को बचाते हुए चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। अर्थात जो भक्ति मार्ग पे नहीं है, जो परमात्मा के आश्रय को नहीं मानते हैं, जो परमात्मा के आश्रय नहीं रहते, जो धर्म पर आरूढ़ नहीं है, जो सत्कर्मों पर आधारित नहीं है जिनका जीवन, वहाँ भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कुछ खो जाने, कुछ चले जाने और अपने स्थायित्व का मिट जाने का भय उन्हें सताता रहता है, क्योंकि वो सत से दूर असत में जो जीते हैं। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि जो राक्षस लोग हैं वो भयभीत होकर चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं। जो सिद्धगण हैं, जिनकी तपस्या सिद्ध हो गई है, अर्थात जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिन्हें आपकी अनुकंपा प्राप्त हो गई है, प्रभु वो समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं, कस्माच्च ते नम्रेण महात्मन् गृह्यसि ब्रह्मण्यपि यातिकृत्रे अनंत देवेश जगनिवास्त्वम् अक्षरं सत असत तत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार न करें। प्रभु, आप संसार के रचयिता ब्रह्मा जी को भी रचने वाले, उनके भी आदि आधार हैं। हे अनंत, आपकी गुण लीलाओं का, आपके ऐश्वर्य का कहीं अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत हैं। प्रभु, आप देवों के भी देव हैं, आप सर्वाधार हैं, अर्थात आप महादेव हैं। समस्त देव आपके अधीन हैं। भगवान, आप जगन्नाथ हैं और इस जगत की उत्पत्ति के साथ जगत में निवास करने वाले भी आप ही हैं। अतः भगवान, यह जगत के आप सर्वाधार हैं, परमाधार हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, अर्थात आप जगत निवास हैं। प्रभु, आप सत अर्थात अविनाशी, असत और नाशवान, इन दोनों से परे जो अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, वह आप ही हैं। प्रभु, अर्थात आप ही सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं, अर्थात आप ही सर्वेश्वरवा हैं। श्रीमद् भगवद गीता में सत असत, अविनाशी और नाशवान को इन्हें ही परा और अपरा प्रकृति, इन्हें ही अक्षर और क्षर पुरुष से भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं क्या, भगवान के समक्ष अर्जुन कहते हैं कि मैं तो तुलनात्मक रूप से कह रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा प्राणी हूँ, जीव हूँ, आपका भक्त हूँ, आपके शरणागत हूँ, मेरा क्या। ये समस्त जग जो आपको नमस्कार करते हैं वो सही ही करते हैं, वास्तव में ही करते हैं, क्योंकि आप अनंत हैं, देवादि देव हैं, आप जगन्नाथ हैं, आप ही जगन निवास हैं, इसलिए आप सर्वेसर्वा हैं। प्रभु, इसलिए सबका आपको नमस्कार करना उचित ही है। त्वम् आदिदेव पुरुष पुराण त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्धं च
परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपा। भगवान आप ही आदि देव हैं, अर्थात ब्रह्मा जी जो संसार के रचयिता, जो संसार को रचने वाले ब्रह्मादि देव हैं, उनके भी आप आदि हैं, अर्थात उनको भी बनाने वाले आप ही हैं। सारे देव आपके ही अधीन हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं। प्रभु आप इस जगत के परमाश्रय और इस संसार में जो कुछ अगर जानने योग्य है तो वह आप ही हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी की तत्परता, लालसा और समस्त तप और भक्ति का जो उद्देश्य है वह आपकी ही प्राप्ति है। अर्थात इस जगत में अगर कुछ जानने योग्य है तो भगवान वो आप ही हैं। और आपको जानना एक सीमित एक जीव आप अनंत को कैसे जान सकता है? बिल्कुल नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि अर्जुन भी जितना जान पा रहा है वह भगवान की ही अनुकंपा से, भगवान के दिव्य दृष्टि देने मात्र से। इसलिए जो भी संसार में सिद्ध गण होते हैं, चाहे वो सिद्ध बने, महात्मा बने, सिद्ध पुरुष बने, ईश्वर का साक्षात कर लें, तो वह उनके तप का फल नहीं, अपितु भगवान की उनके तप को कारण बना के, क्योंकि वो अकारण है। प्रभु तो किसी कारण से नहीं, अकारण ही कृपा करने वाले हैं। तो भगवान की अनुकंपा से उनकी जितना अनुग्रह हो जाता है उतना जीव परमात्मा को जान लेता है। उनके जनाए बिना एक सीमित, एक तुच्छ जीव उस अनंत को कैसे जान सकता है? तो जब भगवान की कृपा होती है तभी जान सकते हैं। अर्जुन भी उतना जितना वो जान पा रहे हैं वो प्रभु की कृपा है। तो ये कह रहे हैं कि भगवान सारा जीव सब आपसे मिलना चाहते हैं, सबका प्रयास आपकी तरफ है। चाहे वो आप किसी को परम प्रिय हैं, किसी के प्रियतम हैं, कोई किसी की तत्परता है, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करके वो आपसे आप में समाहित हो जाना चाहते हैं। कोई अपने कर्मों के कारण महाकाल से आपके अंदर समाहित हो रहे हैं, जैसा कि अर्जुन देख भी रहे हैं। वो कहते हैं हे अनंत रूप, आपसे सब जगत व्याप्त है, अर्थात इस जगत के आधार आप हैं और जगत में भी आप ही व्याप्त हैं, अर्थात यह सारा जगत आपसे ही परिपूर्ण है। आगे अर्जुन कहते हैं वायुर्नमते अस्तु सहस्कृत वायुयमे अग्नि वरुण शशांक प्रजापति त्वं प्रति तामह च नमा नमते अस्तु सहस्कृत्य पुनः च भूय अपि नम नमते। वायु और यमो अग्नि वरुण है शशांक। प्रभु आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, शशांक अर्थात चंद्रमा और प्रजापति स्वयं प्रतितामहश्च, और आप ही प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। अर्जुन बार बार नमस्कार करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपके लिए आप ब्रह्म पिता के भी पिता हैं, इसलिए आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है। पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते ही, आपको बार बार नमस्कार है प्रभु, क्योंकि आप जो इस जगत के पिता ब्रह्मा
सबके पितामह कहलाते हैं, उनके भी आप पिता हैं। ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले आप ही हैं, इसलिए आप सबके पर पितामह हैं। इसलिए आपको बारंबार नमस्कार है, हजारों बार नमस्कार है। नमः पुरस्ताथ पृष्ठस्ते, नमस्तुते सर्वतः सर्वानंतवीर्या, अमित्विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वा। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु हे अनंत सामर्थ्य वाले प्रभु, आपके लिए आगे से पीछे से सब ओर से आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, अर्थात सबकी आत्मा आप ही हैं। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। हे भगवान, यहाँ पर भगवान को सर्व नाम से संबोधित करने से तात्पर्य यही है कि हे भगवान, ये संपूर्ण जगत है वह जो आप में ही व्याप्त है, आपसे ही व्याप्त है, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। इस संसार में छोटे से छोटा अणुमात्र भी, अर्थात ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप ना हों, अर्थात आपसे अलग यह जगत नहीं है। आप में है, आप से है और आप ही हैं। इस एक कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ आप ही हैं। इस प्रकार से अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। जब भगवान ने बताया कि वो कौन हैं, अर्जुन को बताया, उन्होंने बताया कि इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। और जब अर्जुन को बताया कि तुम केवल निमित्त मात्र हो, उस प्रश्न का जब उत्तर दिया तो अर्जुन ने इस प्रकार से श्री भगवान की, उन अनंत परमेश्वर की स्तुति की। और स्तुति करके उनको अब ये रहा कि जिन परमात्मा को मैंने नाम से संबोधित किया, क्योंकि सम्मान्य और बड़ों को जैसा कि हमारे सनातन में नाम से नहीं पुकारते हैं, किसी संबंध विशेष से, आदरणीय भाव से, आदरणीय शब्दों से जैसे पुकारते हैं, तो अर्जुन के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ऐसे सर्वा सर्वे परमपिता परमात्मा जो कृष्ण रूप में मेरे साथ हैं, उनको मैंने सखा भाव से अपने बराबर के समझ के मैंने क्या क्या नहीं कहा। इस प्रकार की उनके अंतःकरण में ग्लानि हुई। तो अगले 2 श्लोक में अर्जुन भगवान से अपने कहे हुए शब्दों और किए गए व्यवहार के लिए क्षमा याचना करते हैं। कहते हैं, सखेति मत्वा परस्भं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात्म प्रणयेवापि। प्रभु, आपके प्रभाव को कोई नहीं जान सकता, तो मैंने भी आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानते हुए प्रेम से और कभी प्रमाद से यूं ही मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे भगवान वैसे ही मैंने जो कहा है, हे प्रभु हे अच्युत हे भगवान, जो मैंने कहा उसके लिए मुझे बड़ा पश्चाताप है, उसके लिए भगवान मैं अपराधी हूँ, ऐसा मान के भगवान से अर्जुन क्षमा मांगते हैं।
कहते हैं आगे, यच्चे एवः सार्थम् असत्कृत असि विहार सय्यासन भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम ततैक्षाम्ये त्वाम अहम आप्रमेय। भगवान, आपके अतुलनीय और अप्रमेय ऐश्वर्य को, जिस प्रभाव को मैंने आज देखा भगवान, उसको आपकी अनुकंपा के बिना, आपकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता। इसलिए आपके साथ जो मेरे द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया है, ये सब मेरे अनजाने में मेरे से अपराध बना है। भगवान, आप जो मेरे साथ, मेरे द्वारा मैंने जो आपको मजाक में, विनोद में जो या व्यवहार करते समय अथवा सोते समय सैया पर, आसन पर, भोजन आदि में, कभी अकेले में, कभी सभी मित्रों के साथ मैंने जो अपराध, मेरे से जो अपराध हुआ है, मैंने जो अपमानित शब्द कहे हैं भगवान, मैं उस आपके उस अतुलनीय और इस प्रकार के ईश्वरीय गौरव को देखते हुए भगवान, मैं आपसे बार बार क्षमा चाहता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु, आप मुझे इसके लिए, मेरे अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से आज हमने जाना कि परमपिता परमात्मा ने जब बताया कि वह आज धर्म की स्थापना के लिए अभी जो आपके समक्ष हैं, वह उन्होंने बताया कि मैं बढ़ा हुआ कालों का भी काल महाकाल हूँ और ये सब तो मेरे द्वारा समझो मरे हुए ही हैं, आपको तो निमित्त मात्र केवल युद्ध करना है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो अर्जुन के हाव भाव को संजय ने धृतराष्ट्र से ये बखान करते हुए वो बता रहे हैं और अर्जुन क्या कह रहे हैं उन्होंने फिर बताया। और अर्जुन ने अब भगवान की इस प्रकार के अप्रमेय, अतुलनीय ऐश्वर्य को और उनके प्रभाव को, जितना भगवान ने जो उन्हें दिव्य दृष्टि दी, उनकी कृपा से भगवान के उस अलौकिक विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन स्तुति करते हैं और स्तुति करके बार बार नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके उन्हें इस बात की याद आती है कि उन्होंने किस प्रकार से उनको अपने सखा भाव से माना और जैसे कि एक सखा के साथ स्वच्छंद मन से एक मित्र से बातें करता है, उस प्रकार का व्यवहार किया। तो उनको लगता है कि इस प्रकार का व्यवहार ऐसे सर्वा परम पुरुष परम पिता परमात्मा एन के लिए जो ये शायद आदरणीय नहीं है, इसलिए वो ग्लानि से भरते हैं और भगवान से बार बार क्षमा याचना करते हैं। आज के लिए इतना ही, से इस अगले सत्संग में शांति शांति शांति।